दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अविरल अग्निहोत्री है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी को प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आरसीएम कैसे किया जाए, तो उसके लिए किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना होगा और कितना प्लान दिखाना है, कितना प्लान उन्हें बताना है जिससे कि उनकी ये आरसीएम समझ में आए। तो आइए बिना लेट किए हुए समझने की कोशिश करते हैं और मैं अपनी टीम को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से और कितना प्लान दिखाएं, क्योंकि देखिए आरसीएम तो अब बुलंदियों पर चलेगा। यदि आपको कोई आरसीएम में ले आया है, आप स्वयं आए हैं या कोई आपको लेकर आया है, तो अब सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको काम क्या करना है, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए कि आपको करना क्या है। इस बिज़नेस में आपको सबसे पहले सीखना है कि यदि मैं इस बिज़नेस से बड़ा पैसा लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे सीखना होगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए कि किस तरीके से हमें और कितना मार्केटिंग प्लान बताना है। मैं आपको पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा और वो टुकड़ों में होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे आप। सबसे पहले आपको लिखना होगा RCM बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और बिजनेस मतलब व्यापार, यानी ख़रीदारी करने का सही तरीका और उससे निकलने वाला व्यापार, उससे होने वाला व्यापार। देखिए ये कंपनी 1977 में राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू हुई थी और इस कंपनी के जो मालिक हैं, संस्थापक हैं, वो हैं श्री TC छाबड़ा जी। संस्थापक। इन्होंने कहा कि यदि आप खरीदारी जो भी करें, यदि आप आरसीएम से करते हैं तो हम आपको बाय सिस्टम 45% का पार्टनर बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद कोई भी इंसान इनकम करता है, इनकम किसी भी तरीके से इंसान करते हैं, पैसे कमाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कप्तान हो या कोई भी हो सकता है, मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला, फेरी वाला, इनकम करता है। अब इनकम को करने के बाद में वो कुछ सेविंग्स करेगा और उसके बाद में उस इनकम को वो खर्च करेगा। खर्च करना उसकी मजबूरी है। खर्च वो जहां करता है वो होता है बाजार, और बाजार के हम लोग होते हैं कस्टमर, ग्राहक। ग्राहक को यदि कोई सामान चाहिए तो उसके लिए कोई कंपनी उस सामान का निर्माण करती है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन मार्कर है और मुझे इसका, जैसे मान लीजिए ये पेन है और मुझे इसको परचेज़ करना है, तो इसका निर्माण कोई ना कोई कंपनी करेगी। तो कंपनी ने जैसे ही कोई चीज़ का निर्माण किया, उसके बाद वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाती, उसके पहले वो एक एडवर्टीज़मेंट करती है और उस एडवर्टीज़मेंट को हम देखते हैं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और हम प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया है जो हमें लेना चाहिए, जो बढ़िया है। उसको लेने के लिए हम लोग अपने नज़दीकी रिटेलर की दुकान पर जाते हैं। रिटेलर तो प्रोडक्ट बनाता नहीं है, वो होलसेलर से लेता है। होलसेलर वाला भी प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो अपने एरिया वाइज एजेंसी से लेता है। ये भी प्रोडक्ट नहीं बनाता और ये प्रोडक्ट लेता है डिपो से, और डिपो सीधा कॉन्टैक्ट रखता है कंपनी से। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि 5 रुपए की यदि कोई चीज़ बनी तो मार्केट में पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की हो जाती है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि 50% पैसा कस्टमर की जेब से जाना है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ में शोध हुआ कि जब कंपनी और कस्टमर के बीच का ही काम है, कंपनी का काम है प्रोडक्ट को बनाना और कस्टमर का काम है प्रोडक्ट को यूज़ करना, तो फिर ये बीच के लोगों का क्या काम है। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में एक खोज हुई, एक सिस्टम तैयार हुआ। वहाँ पर से एक सिस्टम को निकाला गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी और कस्टमर का ही काम होता है, बाकी बिचौलियों को हटा दिया जाता है। तो होता क्या है कि इसके बाद कंपनी और कस्टमर यहाँ पर मिलते हैं और बाई सिस्टम आरसीएम उन्हें 45% का पार्टनर बनाता है। 55% में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है आप तक, और आपका काम है प्रोडक्ट को यूज़ करना और उसे अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और आप 45% में खेलते हैं। और अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटे से टेबल के माध्यम से कि अगर कोई इंसान आरसीएम से ख़रीदारी करता है तो क्या बेनिफिट हैं, और बाहर से ख़रीदारी कर रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। टेबल के माध्यम से समझेंगे। ये है आरसीएम की मार्केट और ये है ट्रेडिशनल मार्केट। सबसे पहला बेनिफिट क्या होने वाला है, 100% शुद्ध सामान। मार्केट में शुद्धता की गारंटी कोई नहीं लेता। नंबर दूसरा, 10 से 20% तुरंत छूट। मार्केट में छूट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। नंबर तीसरा, 10 से 32% बिजनेस वॉल्यूम का बैंक खाते में आता है हमारे। मार्केट में हम कितनी भी ख़रीदारी करें, कभी भी पैसा वापस नहीं आता है कोई भी बैंक खाते में। नंबर चौथा, 30 दिन में वापसी की गारंटी। आप प्रोडक्ट लाते हैं, 3-4 कुछ खरीद कर लाए, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, एक आपको समझ में नहीं आया, तो आप 30 दिन के अंदर में उसको वापस कर सकते हैं। बल्कि मार्केट में साफ तौर पर लिख के रखते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। नंबर 5, पक्का बिल। मार्केट में पक्का बिल तो क्या, कच्चा बिल भी उपलब्ध नहीं है। और छठा, अवसर मिलता है, काम करने का एक अवसर मिलता है। जैसे कि अवसर कैसे समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया आरसीएम का, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, इस प्रोडक्ट का काम किया जा सकता है, तो आप बिना पैसा लगाए उस प्रोडक्ट को शेयर करना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें, और आप उसमें एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं। बल्कि मार्केट में ऐसा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं आरसीएम से और ट्रेडिशनल मार्केट में। देखने पे हमें क्या अंतर मिलता है। अब इस कंपनी में शामिल होने के लिए क्या करना होगा। शामिल होने के लिए बिल्कुल फ्री है कंपनी में। इसमें लगता है आपका आधार, बैंक, पैन, फ़ोटो और 1000 प्लस की कोई भी ख़रीदारी आप करें और आप कंपनी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में निकलते हैं किसी को प्लान देने समझाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि नहीं, मुझसे प्लान नहीं हो पा रहा है, या मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, या लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, काफ़ी देर बात करने के बाद में आपको इरिटेशन होने लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं या जब भी आप खाना घर में खाते हैं, कभी कभी करेले भी आते हैं आपके उसमें, कभी काली मिर्च भी आप खाते हैं। तो काली मिर्च और करेले जब खाते हैं आप, तो ये टेस्ट को आपको कड़वा करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए, ये फ़ायदेमंद है, ये आपको निखारते हैं। तो इसलिए ये चैलेंजेस हैं, इनको यूज़ करिए और इनके साथ में अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इसके आगे और हमें कैसे बिज़नेस बढ़ाना है। तब तक आप लोग जो है इतना ही अपने पेपर प्लान पर प्लान करिए, सीखिए, कम से कम 10 बार 15 बार उसको लिखिए, समझिए। और अगले अंक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पैसे आरसीएम से प्राप्त कर सकते हैं, या आरसीएम में कैसे पैसे देता है, बिजनेस वॉल्यूम का क्या रोल होता है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतने पैटर्न को आप फॉलो करें और इतने ही जो है सिस्टम को आप लोगों को बताएं, इतने में ही आपका बिज़नेस निकलेगा। और जब भी किसी को प्लान बताएं तो अपने साथ में प्रोडक्ट ज़रूर रखें, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखाना बेकार है।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय आरसीएम, नमस्कार।